हेलो एंड वेलकम। जोहार, नमस्कार। मैं एमएस सर की पाठशाला में आप सबों का क्लास 8 की साइंस की चैप्टर कोशिका या सेल में आप सबों का स्वागत करता हूं। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, जब ठान लिया तो ठान लिया, क्या मुश्किल क्या आसान किया। तो जब ठान लिए हैं साइंस की खोपड़ी में छेद करने के लिए, तो फिर किस बात का टेंशन। चलिए छेद करते हैं। इस बीच आपको करना क्या है, अगर जानकारी अच्छी लगे तो लाइक शेयर और जो पहली बार मेरे चैनल पर विजिट करेंगे सब्सक्राइब भी करते जाना है। पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देखा जाए। पहले क्लास 8 पाठ का नाम कोशिका है, भाग 2 है, एमसीक्यू है हमारा। एमसीक्यू के तहत ऑप्शन में नहीं लिखा, लेकिन एमसीक्यू के पार्ट में ही चलेगा। सबसे पहला कोशिका की चर्चा होती है तो कोशिका की खोज किसने किया, इसकी बात आती है। तो कोशिका की खोज आपको पता होगा कि रॉबर्ट हुक ने किया था। कब? 1665 ईस्वी में। ये ध्यान रखिएगा, कब किया? 1665। अब कोशिका की खोज हो चुकी। साधारण सूक्ष्मदर्शी का उपयोग, अपना खुद का सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप खुद बनाए थे, उसी का उपयोग करके इन्होंने कोशिका का खोजा। अब कोशिका का नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? किसने कहा था कि वह कोशिका जिसको खोजा था? तो रॉबर्ट हुक ही ने दिया था। उसको नाम सेल उसी ने कहा था। एक्चुअली में झिल्लीदार था, उसको समझ में आया कि यही बेस है, इसी से आगे बनता है कोई पदार्थ, कोई जंतु। तो रॉबर्ट हुक था। कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं? जैसे हमें और आपको काम करने के बाद भूख लगती है, तो खाने के बाद एनर्जी आती है, उसी प्रकार कोशिकाओं को भी चाहिए एनर्जी। तो उनको एनर्जी कहां से मिलेगा भाई? तो एनर्जी जो है वो कोशिका में एक गृह है जिसे ऊर्जा गृह या पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। वह कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। ध्यान रखिएगा, पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहेंगे? पावर हाउस ऑफ सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहेंगे, क्योंकि यहां से ऊर्जा विमुक्त होती, ऊर्जा का निर्माण होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? तो पादप कोशिका का कोशिका भित्ति होती है। प्रोटीन का निर्माण होता है, फिर उसका संश्लेषण भी होता है। तो वह कौन करता है संश्लेषण? तो राइबोसोम में होता है। राइबोसोम, ध्यान रखिएगा, प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम। कोशिकाओं की आकृति कैसी होती है? तो कोशिकाओं की आकृति कोई फिक्स आकृति नहीं है, लेकिन ऑप्शन देख लीजिएगा। गोलाकार भी हो सकता है, बहुभुजाकार भी हो सकता है, अंडाकार भी हो सकता है। जैसा होगा उसके अनुसार ऑप्शन में आप टिक लगाएंगे। कोशिका कितनी प्रकार की होती है? जनरली कोशिकाओं को दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया, दो प्रकार में। एक का नाम जंतु कोशिका, दूसरा का नाम पादप कोशिका। सामान्यतः पत्ती के किस पर, पत्ती का कहां अपने लिप्स जो पत्ता होता है उसमें स्टोमाटा पाया जाता है। तो स्टोमाटा जो होता है पत्तियों में, जितनी भी पत्तियां होती है उसके निचले भाग में, निचले परत में पाया जाता है। कौन? स्टोमाटा। एक प्रश्न तो यही बन गया कि स्टोमाटा किसमें पाया जाता है? तो यह पाया जाता है पत्तियों में। एक ध्यान रखिएगा। उसके बाद कहां? तो पत्तियों के निचली परत में। पादप कोशिका का रसाई घर या रसोई घर, रसाई घर भी हो सकता है, रसोई घर भी हो सकता है, किसे कहते हैं? तो वह है हरित लवक। क्यों? क्योंकि यहीं से पादपों के लिए भोजन बनना शुरू होता है, इसलिए उसको रसाई या रसोई घर भी कहते हैं। कोशिका में कोशिका द्रव के बीच खाली संरचना होती है। हाँ भाई, कोशिकाओं में खाली संरचना होती है, उससे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं रिक्तिका। खाली स्थान रिक्तिका, रिक्त है भाई तो उसे रिक्तिका कहेंगे। एक जेली जैसा पदार्थ जो कोशिका में पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कोशिका द्रव कहते हैं। जेली जैसा पदार्थ होता है। सजीव में आनुवांशिक गुणों का वाहक, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो आनुवांशिक गुण होते हैं किसके द्वारा होता है? जाता है, तो वह जीन के द्वारा जाता है। अब आपको बताना है कि हमारे और आपके शरीर में, मानव के शरीर में कितने जीन होते हैं वह बताइएगा। ये आपको मैं कमेंट करने के लिए छोड़े जाता हूं होमवर्क के रूप में। कोशिका के किस भाग में कोशिकांग पाए जाते हैं? तो कोशिकांग
कोशिका का भाग है, लेकिन वह कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है कोशिका द्रव में। ध्यान रखिएगा, ये पाया जाता है कोशिका द्रव में। अमीबा एक कोशिकीय जीव है जिसकी कोई आकृति फिक्स नहीं है। इसके एक ही कोशिका में होता है क्या? यही ग्रहण करना, भोजन को लेना, यही पचाना भी, यही अवशोषण होना, यहीं से बाहर निकालना, मतलब उसमें सभी प्रकार की क्रियाएं वहीं से होती है, इसलिए उसे एक कोशिकीय जीव भी कहा जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको करना क्या है, अगर मेरे द्वारा किया गया प्रयास आपको दिख रहा होगा, मेहनत दिख रहा होगा, तो आप भी मेहनत मेरे साथ करेंगे। क्या? लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और दोस्तों के जरूर बोलेंगे कि सर को सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।